ईशा इस वक्त ऐसी स्थिति में फंस चुकी है जहां उसकी एक छोटी सी गलती पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। एक तरफ मंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, तो दूसरी तरफ अवनी ने ईशा के परिवार को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह दबाव में डाल दिया है। लेकिन अवनी शायद ये भूल रही है कि सामने सिर्फ एक माँ या परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित आईपीएस ऑफिसर खड़ी है। मंत्री जी के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है। ईशा को यकीन है कि अवनी इतनी सुरक्षा के बीच खुद सामने नहीं आएगी। तभी घूंघट में एक संदिग्ध महिला पकड़ी जाती है। उसकी कहानी सुनकर सब उसे बेगुनाह मान लेते हैं, लेकिन ईशा उसकी बातों में छिपा झूठ पकड़ लेती है। ईशा तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और उसे एक चौंकाने वाली बात नजर आती है। अवनी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तभी ईशा समझ जाती है कि असली खेल कहीं और चल रहा है। वह संदिग्ध महिला सिर्फ एक मोहरा है। उसी समय अवनी का फोन आता है। वह ईशा को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईशा कुछ पल के लिए परेशान जरूर होती है, लेकिन फिर ऐसा फैसला लेती है जिसकी उम्मीद अवनी ने बिल्कुल नहीं की थी। ईशा बाहर से अवनी की शर्त मानने का नाटक करती है, जबकि अंदर ही अंदर उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर देती है। बंटी को गुप्त तरीके से मंत्री जी की सुरक्षा बदलने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन तभी खबर आती है कि मंत्री जी स्टेज पर हैं ही नहीं। अब सवाल उठता है कि मंत्री जी आखिर गए कहाँ? इसी बीच अवनी का अगला संदेश सबको हिला देता है। कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ा खतरा छिपा होने का खुलासा होता है। हजारों लोगों की भीड़ में ईशा के सामने हर सेकंड कीमती है। वह बिना घबराए लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है और खुद उस रहस्य के करीब पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पता चलता है कि अवनी का असली निशाना शायद मंत्री जी नहीं, बल्कि खुद ईशा है। और इसी बीच सूरज भी ईशा के सामने आ जाता है। क्या वह ईशा की मदद करेगा या अवनी के जाल में फंस चुका है? अब अगली कहानी में खुलने वाला है अवनी का सबसे बड़ा राज, और हो सकता है कि इस बार ईशा को अपने ही किसी करीबी पर शक करना पड़े। अगर आपको लगता है कि ईशा अवनी का खेल पलट देगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से अवनी का असली निशाना कौन है। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आया एक नया मोड़। आखिरकार ईर्ष्या और सूरज ने मिलकर के अवनी का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ईर्ष्या और सूरज ने मिलकर के अवनी को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। और ईर्ष्या का जो भी प्लान था, मेरा मतलब है कि अवनी का जो भी प्लान था 15 अगस्त के दिन आए हुए नेता को मारने का, वह सभी प्लान को उसने नाकाम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अवनी ने अपनी कामयाबी को इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि उसको अवनी ने सूरज के परिवार वालों को किडनैप कर लिया होता है, ताकि जो अवनी है वह सूरज के परिवार वालों को हथियार बना करके अगस्त के दिन जो वहां पर एक बड़ा धमाका कर सके। लेकिन दोस्तों, ईर्ष्या को इस बात का पहले से ही पता चल जाता है और सूरज को भी इस बात का पहले से ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से ईर्ष्या और सूरज ने दोनों ने मिलकर के अवनी के इस प्लान को नाकामयाब कर दिया। और उधर ईर्ष्या ने 15 अगस्त के दिन इतने ज्यादा कड़े और सुरक्षा इंतजाम किए होते हैं कि कोई एक परिंदा पर तक नहीं मार सकता था। इसी की वजह से ईर्ष्या आज अपने मकसद में कामयाब हो गई और अवनी को उसने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं हैरानी कर देने की बात यह है कि अवनी जो है वह ईर्ष्या के चंगुल से भाग चुकी है और फरार हो चुकी है। तो सूरज जाकर के अपने परिवार वालों को बचा लेता है और अवनी का जितने भी प्लान होते हैं उन सभी प्लान को नाकामयाब कर देता है। अगर दोस्तों आप लोगों को सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी।